नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो इसके अंडरवर्ल्ड की प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो अब जाकर प्लीज़ उस पार्ट में सुनकर आइए। तो अब चलते हैं सीधा आज के स्टोरी की तरफ। तो भाई, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। भाई क्या है, अगर भाई सब्सक्राइब करनी है तो करो, लेकिन भाई आप लोग सब्सक्राइब करते हो फिर दोबारा अनसब्सक्राइब कर देते हो। भाई क्या है, अगर सब्सक्राइब नहीं करनी है तो मत करो ना, लेकिन सब्सक्राइब करके दोबारा अनसब्सक्राइब मत करो यार। मुझे बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ यार। चलो छोड़िए, जाने दो। मेरी सिर्फ 400 सब्सक्राइबर है, पर व्यूज़ अच्छा खासा आती है, लेकिन आप लोग स्टोरी सुनकर बस चले जाते हो भाई। खैर छोड़िए, जाने दो। पर मैं 400 सब्सक्राइबर में बहुत खुश हूँ। तो स्टोरी को जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो भाई प्रीवियस पार्ट का थोड़ा बस बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। तो प्रीवियस पार्ट की लास्ट सीन में कुछ यूँ हुआ था, मतलब आरोही जब हॉस्पिटल से अपनी घर लौट रही थी तो ट्रैफिक में उसे फिर से रीति दिखाई जाती है। मतलब वो रीति रोड के साइड पे खड़ी होकर किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। आरोही जब विंडो नीचे करके बाहर देखती है तो उसकी नज़र रीत पर पड़ती है, और जब सिग्नल ग्रीन होती है तब ड्राइवर कार स्टार्ट करने वाली होती, सॉरी बॉडीगार्ड कार स्टार्ट करने वाली होती, तभी आरोही कार को स्टॉप करने के लिए बोलती है। उसके बाद आरोही रोड क्रॉस करके वो रीत के पास जाती है, और जब रीत उसे देखती है तो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आरोही उसे बताती है कि वो उसे थैंक यू बोलने के लिए आया है। तो यहीं से स्टोरी को मैंने स्टॉप कर दिया था, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो रीत जो होती है वो आरोही से पूछती है कि थैंक यू किस लिए। तभी आरोही उसे कहती है कि उस दिन के लिए, मुझे किडनैप होने से बचाने के लिए। रीत कहती है ओह। तभी एक बॉडीगार्ड आके रीत के सामने खड़े होके उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी रीत उस बॉडीगार्ड की तरफ देखती है पर कोई आंसर नहीं देती। तभी आरोही उस बॉडीगार्ड को बोलती है रिलैक्स, इससे मैं जानती हूँ, तो तुम लोग जाओ यहाँ से। तुम जाओ, कार के पास खड़े रहो, वरना मैं पापा को फ़ोन लगाऊंगी और कुछ उल्टा सीधा बोल के तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल दूंगी। सो इसलिए तुम लोग जाओ कार के पास। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड वहाँ से कार के पास आ जाते हैं और वहाँ खड़े होके आरोही की वेट करने लगते हैं। तभी रीति आरोही से कहती है उसे तुम मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे बॉडीगार्ड को यहाँ से भेजा दिया। आरोही कहती है शायद। रीति कहती है तुम्हारी पापा ने तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड लगा दिया, बोल अच्छा किया है। वैसे चाय पियोगे? आरोही पूछती है तुम्हारे साथ। रीत कहती है ओह सॉरी, तुम तो वीआईपी लोग हो, हम जैसे मैंगो इंसान के साथ रोड साइड पे चाय कैसे पी सकते हो। आरोही थोड़ा रीत के तरफ घूरते हुए कहती है जैसे आम इंसान पीते हैं वैसे मैं भी पी सकती हूँ, लेकिन ये मैंगो इंसान, इसका मतलब क्या है। तभी रीति थोड़ा स्माइल करके कहती है इसका मतलब वेरी सिंपल, देखो आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं और मैंगो को हिंदी में आम कहते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने वाले इंसान को क्या कहते हैं। आरोही कहती है आम इंसान। रीति कहती है वही तो वीआईपी मैडम, मैंने भी तो यही कहा। आरोही कहती है शट अप, तुम मुझे ये वीआईपी बोलना बंद करोगी। मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी इतनी अच्छी नाम रखे हैं। आरोही, तुम मुझे अपने नाम से भी बुला सकते हो। ये वीआईपी मिनिस्टर की बेटी, ये सब बुलाना बंद करो। आरोही कहती है ओके मिस डॉक्टर मैडम। आरोही कहती है हाँ ये थोड़ा सही है, ठीक है चलो। उसके बाद रीत और आरोही ये दोनों ही वहाँ की रोड साइड पे एक चाय की टपरी थी उस तरफ जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ उस चाय के टपरी के पास जाने के लिए रोड क्रॉस होना पड़ेगा, मतलब रोड को क्रॉस करके जाना पड़ेगा।
इधर रीति आगे आगे जा रही थी। वो आसानी से तो रोड क्रॉस करके उस चाय के टपरी के पास पहुंच जाती है, लेकिन 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 जब रीति उस चाय के टपरी के पास पहुंचकर पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि आरोही उसके पीछे था ही नहीं, क्योंकि आरोही ने अभी तक भी उस रोड को क्रॉस करके आया नहीं था। क्योंकि भाई वो तो लॉ मिनिस्टर की बेटी थी, उनको उसको ये सब चीज़ों की आदत कहाँ है। देखो भाई, तुम जितना भी बड़ा हो जाओ ना कहीं, लेकिन तुम जब रोड क्रॉस करते हो भाई थोड़ा तो फटती है, किधर से कोई कार या किसी गाड़ी आके उड़ा ना दे। मतलब ट्रैफिक का रोड भाई, जहाँ गाड़ियों की भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ। ऐसे ही रीति देखती है आरोही अभी भी रोड की दूसरे साइड पे खड़ी है। रीति तो एक पल के लिए उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि आरोही उस वक्त बहुत प्यारी एंड मासूम लग रही थी। शब्द में बयान नहीं कर सकती मैं भाई। उसकी लॉन्ग ओपन हेयर, उसकी कुछ जुल्फ़े जो उसकी फेस के सामने बार बार आ रहा था, वो उन जुल्फ़ों को अपनी कान के पीछे करती थी और अपनी कदम आगे बढ़ाने जाएगी। अगर कोई कार या बाइक आ जाती तो फिर से भाई वो पीछे चली जाती थी। आरोही जब अपनी कदम आगे बढ़ाती है तभी एक कार उसके पास गुजर जाता है तो वो फिर से पीछे चली जाती है। ऐसे ही लगभग 5 मिनट तक चलती है। रीत के होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है आरोही को इस तरह से देखकर। इधर रीत फिर से रोड को क्रॉस करके आरोही जिस तरफ खड़ी थी उस तरफ आती है और रीति आके उसे बिना कुछ बोले ही उसकी हाथों को पकड़ के रीति आरोही की हाथों को पकड़ के उस तरफ आने लगती है जिस तरफ उस चाय की टपरी थी। रीति तो चुपचाप आरोही की हाथ पकड़ के बहुत ही जेंटली उसको रोड के दूसरी तरफ लाती है, लेकिन आरोही यहाँ अपनी हाथों की तरफ देखती है तो फिर रीत के फेस के तरफ। आरोही को अच्छी लगती है रीत का ये नेचर। रीति बहुत ही प्यार से रीत की उस हाथों को देख रही थी जिस हाथों से रीति आरोही की हाथों को पकड़ी हुई थी। तभी आरोही के फेस पे भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। रीति आरोही के हाथ पकड़े हुए उसे उस चाय की टपरी के पास लाती है। तभी रीति की फ़ोन रिंग करता है और रीति के फ़ोन की रिंग के वजह से आरोही की ध्यान टूटती है, क्योंकि भाई आरोही तो बस रीत को देखी जा रही थी पूरे ध्यान के साथ। उसके बाद रीति उस चाय बेचने वाले को दो कप चाय देने के लिए कहकर वो अपनी फ़ोन रिसीव करती है। उधर फ़ोन के दूसरे साइड पे राघव कहता है, कहाँ है तू? तभी रीत कहता है, जहाँ रहकर थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। राघव कहता है, मतलब वही रोड साइड पे? रीत कहती है, हाँ, रोड साइड के चाय के टपरी के पास हूँ। तभी राघव कहता है, ठीक है, मैं आता हूँ। रीत ने उसे आने के लिए मना करने ही जाएगी, लेकिन इतने में राघव फ़ोन कट कर देता है। आरोही रीत के तरफ देखकर उसे पूछती है, किसका कॉल था? रीति उसे बताती है कि हाँ, एक दोस्त का। उसके बाद रीति जाके 2 कप चाय लाती है। 1 कप आरोही को देती है और 1 कप वो खुद पीने लगती है। हाय, मतलब क्या सीन था भाई। शाम का वक्त शहर के शोर के बीच कभी कभी 2 लोग सिर्फ ही चाय पीते हैं। ना डेट, ना मुलाकात का नाम, बस एक छोटा सा ब्रेक। रीति ने तो चाय पीना शुरू कर दिया था, लेकिन आरोही ने चाय अभी तक नहीं पिया था। रीति आरोही के तरफ देखती है। रीति आरोही के तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ, चाय पियो वरना ठंडी हो जाएगी। आरोही स्माइल करके हाँ में सर हिलाती है, फिर चाय पीती है। सच में भाई, रोड साइड के छोटे से टपरी पे चाय पीने का मज़ा किसी बड़ी कॉफ़ी शॉप में भी नहीं मिलेगी। और चाय अच्छी थी, बेटर देन कॉफ़ी। इधर आरोही चाय पी रही थी, लेकिन बीच बीच में रीत को भी देख रही थी। आरोही रीत से पूछती है, वैसे चाय कैसी है डॉक्टर साहिबा? तभी आरोही
अपनी नज़र रीत से हटाकर कहती है, हाँ अच्छी है। रीत कहती है, उससे ये तुम्हारी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, शायद ऐसे रोड साइड पे चाय के टपरी पे चाय पीने का। आरोही कहती है, हाँ। तभी आरोही सडनली क्यूरियस और थोड़ा सीरियस हो गए। रीति से कहती है, एक बात पूछूं? रीति थोड़ा मजाक में कहती है, अगर तुम्हारी सवाल हैवी है तो चाय पे गिर जाएगा। रीति की बातों पे आरोही थोड़ा हंस देती है। आरोही कहती है, वैसे तुम्हें कैसे पता था कि उस दिन वो लोग मुझे किडनैप करने आए थे? कुछ सवाल चाय से ज़्यादा गर्म होता है। आरोही की ये सवाल सुनकर रीत एक सेकंड के लिए स्टॉप हो जाती है। वो चाय पी रही थी, उसकी चाय के कप हवा में रुक जाती है। आरोही फिर से कहती है, तुम बिल्कुल वहाँ टाइम पे कैसे पहुँच गई? रीति थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं लेट आती हूँ तो लोगों को चोट लग जाती है, इसलिए टाइम पे आ गई। आरोही रीत की बातों को बड़ी गौर से सुन रही थी। रीत कहती है, और रही बात मुझे कैसे पता चला? रीति इससे आगे कुछ बोलने जाएगी, तभी वहाँ पे राघव आ जाता है। राघव की बाइक उन दोनों के सामने आके रुकती है सडन ब्रेक के साथ। राघव थोड़ा चिल्लाकर कहता है, ओए रीत, तू यहाँ चाय पी रही है और मैं तुझे पूरे एरिया में तुझे ढूंढ रहा था। रीत कहती है, वॉल्यूम कम कर, यह स्टेज नहीं है। तभी राघव की नज़र जाती है आरोही पर। राघव उसे पहचान जाता है कि ये वही लड़की है, मतलब लॉ मिनिस्टर की बेटी। राघव रीत के तरफ देखकर कहता है, ओहो, लगता है चाय के साथ फ्री का ड्रामा भी मिल रहा है। राघव की ऐसी बात सुनकर आरोही थोड़ा कंफ्यूज हो गए रीत के तरफ देखते हुए उसे पूछती है, ये कौन है? रीत कहती है, ये मेरे लाइफ का बैकग्राउंड नॉइस है। राघव का मुंह बन जाता है। राघव रीत के तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या बोला? बैकग्राउंड नॉइस? मैं तेरे मिशन का बैकग्राउंड म्यूजिक हूँ। एक्चुअली आरोही को तो इन दोनों की बात कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी राघव बाइक से उतर के आरोही के सामने आके कहता है, हाय, मैं राघव, इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टेंशन। आरोही भी पोलाइटली स्माइल करते हुए कहती है, मैं आरोही। राघव कहता है, डॉक्टर लगती हो, वाइट कोट का ग्लो अभी तक चिपका हुआ है। तभी आरोही थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, तुम डिटेक्टिव हो, ओवर एक्टिंग का ग्लो ज़्यादा चिपका हुआ है। तभी रीति राघव के तरफ घूरते हुए कहती है, वेलकम टू माय डेली हेडेच। इधर राघव टीजिंग करते हुए रीति से कहती है, राघव रीति से कहता है, वैसे तू चाय के लिए कब से टाइम निकालने लगी, वो भी कंपनी के साथ? रीति उसे घूरते हुए कहती है, कंपनी नहीं, ह्यूमन है ये। आरोही कहती है, थैंक यू, फाइनली किसी ने तो स्पीसीज क्लियर की। तभी राघव आरोही से पूछता है, तो ह्यूमन मैडम, आप रीति को कैसे जानते हो? एक्चुअली राघव को पता था, लेकिन वो जानबूझकर आरोही से पूछ रहा था। रोड एक्सीडेंट के बीच मिल गए थे, राघव कहता है, मतलब? तभी आरोही उसे उनके पहली मुलाकात के बारे में बताती है। मतलब आरोही जब अपनी कार ड्राइव करके जा रही थी और रीत भी उसी रोड पे ही पैदल चल रही थी, और आरोही थोड़ा अपनी कार को स्पीड में चला रही थी, और रीत जब रास्ते में पैदल चल रही थी तो आरोही की कार से उसके हाथों पे थोड़ा चोट आ जाती है। तो ऐसे ही राघव को आरोही पूरी बात बताती है उनका पहली मुलाकात का। ये दोनों पहली बार कैसे मिले थे? राघव कहता है, ओ अच्छा, तो बात यह है, ठीक है, मैं समझ गया। और आरोही ये भी बताती है कि रीत ने उसे किडनैप होने से उन गुंडों से बचाया है। और भाई ये तो राघव को पहले से ही पता है, इसलिए राघव थोड़ा रीत के तरफ देखकर हंस देता है। इधर रीति तो बस राघव को घूरते जा रही थी। राघव थोड़ा मजाक में कहता है, ये तुम्हें गुंडों से बचाया है, लेकिन ये आज तक मुझे कभी नहीं बचाया है। रीति उसके तरफ घूरते हुए कहती है, फिर तू जिंदा कैसे है? राघव कहता है, यार मैं इमोशनली जिंदा नहीं हूँ,
बस फिजिकली जिंदा हूँ। ये बोल के राघव रीत के पास जाती है और थोड़ा लो वॉइस में धीरे से उसे कहता है। राघव धीरे से कहता है, रीत बॉस तुझे याद कर रहा था और काफ़ी गुस्से में है। रीत भी उसे धीरे से कहती है, बॉस से बोल दे मैं चाय पीने आई हूँ, गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। आरोही इन दोनों को फुसफुसाते हुए देखकर उन दोनों से पूछते हैं, तुम दोनों किसी ऑफिस के लिए काम करते हो? रीति झूठ बोलकर कहती है, हाँ नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी। उसके बाद राघव कहता है, हाँ VIP सिक्योरिटी। आरोही कहती है, ओह अच्छा। तभी एक बॉडीगार्ड थोड़ा दूर से ही आरोही से कहता है, मैडम देर हो रही है। तभी राघव आरोही से कहता है, ओके नाइस मीट यू डॉक्टर। रीति को कभी ज़्यादा सीरियस मत लेना, ये तो नेचुरली वरीड है। रीति राघव के तरफ देखते हुए कहती है, तू भी तो नेचुरली लाउड है। आरोही थोड़ा स्माइल करके रीत के तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी फ्रेंड तुमसे ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है। रीति थोड़ा फेक स्माइल करके कहती है, इसलिए तो उसे साथ रखा है ताकि मैं बोरिंग लगूं। तभी राघव कहता है, वाह इंसल्ट के साथ लॉयल्टी फ्री। आरोही रीत के तरफ देखकर उसे कहती है, ओके मैं चलती हूँ, बाय। रीत भी उसे स्माइल करके बाय कहती है। राघव आरोही से बाय कहती है और कहती है, ओके नेक्स्ट टाइम 3 चाय डबल ड्रामा। आरोही थोड़ा स्माइल करके कहती है, ओके। उसके बाद आरोही वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी वो अचानक रुक जाती है। आरोही फिर से दोबारा पीछे मुड़ती है, रीत के तरफ देखकर कहती है, एक मिनट। रीति उसके तरफ देखकर पूछती है, अब क्या हुआ? चाय का बिल मैं भरूं या तुम? ये बोलने वाले हो क्या? आरोही थोड़ा हेजिटेंट होके कहती है, नहीं, वो तुम्हारा नंबर मिल सकती है क्या? राघव रीत से धीरे से कहता है, क्या बात है, नंबर एक्सचेंज हो रहा है? रीति उससे घूरते हुए कहती है, तू चुप कर। राघव कहता है, मैं तो साउंड ट्रैक दे रहा हूँ। आरोही थोड़ा अकड़ स्माइल के साथ कहती है, ओ मेरा मतलब नंबर इसलिए ताकि अगर कभी तुम्हें थैंक यू बोलना हो तो कॉल कर सकूं। रीति अपनी आंखें छोटी करके आरोही से कहती है, तुम्हें हर रोज़ थैंक यू बोलने का प्लान है क्या? आरोही कहती है, तुम्हें हर रोज़ लोगों को बचाने का प्लान है क्या? उसके बाद रीत कुछ नहीं कहती है, वो थोड़ा पॉज हो जाती है। उसके बाद रीति आरोही से कहती है, ओके नंबर नोट करो। आरोही अपनी बैग से मोबाइल निकालकर रीत की बताई हुई नंबर को नोट करती है। आरोही कहती है, थैंक्स। रीत कहती है, देखो बिना वजह कॉल नहीं करोगे। आरोही कहती है, ओके वैसे क्या सेव करूँ नाम? रीत कहती है, रीत। आरोही कहती है, बस। रीत कहती है, बस, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ मुझे सूट नहीं करता। राघव थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, अरे इसकी ज़िंदगी तो बस में ही चलती है। रीत राघव को कहती है, तू चुप कर। आरोही अपनी फ़ोन बैग के रखते हुए कहती है, ओके अब चलती हूँ। ये बोल के आरोही रीत के तरफ एक स्माइल पास करके वहाँ से चली जाती है। तभी रीत कहती है, एक सेकंड। ये बोल के वो खुद आरोही के हाथ पकड़ के उसे फिर से उस रोड को क्रॉस करने लगती है। रीति फिर से आरोही की हाथ को पकड़े हुए उसे उस तरफ ले आती है जिस तरफ उसकी कार थी।